लूका, मत्ती 9 उसकी 32-33 इसमें लिखा हुआ। इसमें लिखा, जब वो बाहर आ रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंबा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अब यहां कारण आत्मिक था लेकिन रिजल्ट शारीरिक था। कारण दुष्ट आत्मा थी, रिजल्ट गूंगापन था। रिजल्ट सोचने को यह था कि गले की कोई नस दबी होगी, गला खराब होगा, ब्रेन में कोई नाड़ी नहीं बनी होगी, लेकिन कारण आत्मिक था। जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, गूंगा बोलने लगा। किसको समझ आ रही है? अब अपने पड़ोसी को बोलो, ये आत्मिक चीजें हैं, इन्हें ध्यान से समझ। आमीन। ये सारी चीजें हम एक आत्मिक माहौल में रहते। जितना हम अपने आप को शरीर में ढालेंगे, टीवी में बिजी रहेंगे, चीजों में बिजी रहेंगे, दुनिया में बिजी रहेंगे, उतना दिक्कत होगी हमें ये रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका आत्मिक कारण क्या है। एक बंदा जिससे प्रभु ने सेवा लेनी हो, कई बार परमेश्वर उसे संसार से निराश करता है ताकि ये मेरी ओर घुसे। अब आप सोचेंगे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप दिल में कड़वाहट पैदा कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रभु की हुजूरी में जाएंगे, प्रभु आपको बताएगा कि ये मेरी ओर से है, ताकि तू मेरी ओर भागे, तू मेरी ओर चल। हालेलुया। परमेश्वर, मैं जो स्नूकर होता है ना, स्नूकर पूल, किसको मालूम है? स्नूकर पूल जो टेबल होता है, उसका मैं प्लेयर था। मेरे को बड़ी अच्छी तरह से आता है खेलना। आज शायद कम हो गया होगा बहुत। अब कभी कभाई 10-15 साल में एक बार टच करता हूं उसको, मैं जब कहीं जाता हूं, कहीं हो तो उसमें हमको बैटिंग करने की, जुआ खेलने की आदत थी। एक दिन हम बैटिंग कर रहे थे एक लड़के के साथ, तो मेरी लड़ाई हो गई उसके साथ। तब मैं मसीह में सिर्फ 2 महीने का था और अभी भी मैं वो पूल खेलने जाता था। जब लड़ाई हुई उसके साथ, तो पता नहीं क्यों लड़ाई हो गई और मेरा मन ऐसा किया कि यार, और जैसे ही मैं बाहर आया मेरे को फोन आया, अच्छा तू चर्च आ तो शाम को सेवा किया कर। मेरा मन ऐसा टूटा उस पूल से कि मैं शाम को चर्च जाना शुरू हो गया और वहां से मेरी डेस्टिनी शुरू हुई। और कैसे प्रभु ने खींचा? निराश करके। मेरे दोस्त ने मुझे निराश कर दिया, मेरे भाई ने मुझे निराश कर दिया, मेरी मां ने भी निराश किया, मेरे बाप ने भी किया, भाई ने भी किया, सबने निराश किया। और मेरे पास एक ही ऑप्शन रह गया, यीशु मसीह। अब मेरे पास एक ही दोस्त था, परमेश्वर। सुबह के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक काम करो, उसके बाद चर्च में जाओ। वो सारे कारण आत्मिक थे, क्योंकि मैं उस समय देख रहा था परमेश्वर आज का संडे देख रहा था जो होने वाला है। ये आज का संडे पॉसिबल नहीं होता अगर मैं उस समय परमेश्वर की चीजों को आत्मिक रूप में ना लेता। अगर रोता, अपनी मां पे गुस्सा करता, अपने दोस्त को मारने पीटने के लिए दोस्तों को बुलाता, अगर लड़ता झगड़ता दुनिया के साथ। कई बार परमेश्वर हम आत्मिक लोगों को सिखाता है, सिचुएशन से, ऐसी चीजों से। हमें ये आत्मिक आंखों को ओपन रखना है, हमें खुला रखना है, हमें देखना है जो मेरे आसपास हो रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण आत्मिक है, यह पक्की बात है। अब मुझे क्या करना है? परमेश्वर चाहता है हम उसकी ओर बढ़ें। वो कमजोरी को यूज कर सकता है, आपकी बीमारी को यूज कर सकता है, ठोकर को यूज कर सकता है। वो आपके स्पिरिचुअल फादर की जबरदस्त डांट को भी यूज कर सकता है आपको सुधारने के लिए और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। वो किसी भी चीज को यूज करता है जब आप उसके छतरी के नीचे होते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप स्पिरिचुअल माहौल के नीचे होते हैं। जो भी आपके साथ घटित होगा, आप बिलीव करना परमेश्वर आपके साथ होंगे। कभी निराश मत होना, फलाने ने ऐसा कर दिया, धमकाने ने छोड़ दिया, ऐसा
हर एक चीज के पीछे परमेश्वर का मकसद है। अपनी आंखों को बंद करके बोलो, आज से मैं उस स्पिरिचुअल मकसद को ढूंढूंगा। मनन करो इस वचन के ऊपर ऊंची आवाज में बोलकर, आज से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है और होगा, मैं उसके पीछे के आत्मिक कारण को ढूंढूंगा, उसे सही करूंगा, प्रभु मैं बढ़ूंगा। मांगो ऊंची आवाज में अपने आत्मा में प्रार्थना करते हुए। सेम फ्लूट बजाना गाने वाली, जब भी आप पीस बजाओ सेम वो गाना जो चला अभी वही बजाना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अगर दाऊद उस समय के वैज्ञानिकों को बुलाता और वो बोलता कि भाई साहब कुछ करो, हो जाता कुछ? हो जाता? बोलो, आवाज नहीं आई। होता कि नहीं? आवाज नहीं आई। होता कि नहीं? इसलिए दाऊद कामयाब था। उसे अपनी लाइफ में जो घटित हो रहा है, जो बीत रहा है, उसके पीछे के स्पिरिचुअल कारण मालूम है। मैंने लोगों को बीमार होते, उनके घरों में फूट डलते देखा है, क्योंकि जब उनके पास पावर थी किसी को लूटने की, उन्होंने लूटा है। मॉडल टाउन में जिस कोठी में हम रहते थे, आज उसकी वैल्यू 200 करोड़ होगी। और जब हम उस कोठी से निकले थे, 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। सब कुछ हमारे नाम पर था, लेकिन कोठी हमारी नहीं थी। सब कुछ हमारे नाम पे था, बिजली, ये फलाना ढिमकाना, सालों से वहां रहते थे। 1 रुपया भी नहीं लिया। अगर फर्नीचर भी गलती से आ गया तो वापस भेजा था उनका। तब नहीं, जब हमारे पास करोड़ों रुपया था, तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तब की बात कर रहा हूं जब हमारा अपना 5 मरले का भी घर नहीं था और हमने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। उसको छोड़ने के बाद बूटा मंडी में हम किराए पे रहे हैं। वहीं हमारा गोडाउन था, मेन रोड के ऊपर। वहां छोड़ना पड़ा क्योंकि काम बढ़ रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था। खामरे में आए, यहां पे किराए पे गोडाउन ढूंढा, जिसके ऊपर अभी भी मेरे माता पिता जहां किराए पे रहे कितने साल। अब अगर उस कोठी में हम खड़े रहते कि नहीं, शायद जाते वक्त 10 करोड़ ले जाएंगे, तो आज हम यहां ना होते, जहां हम हर हफ्ते 1 करोड़ खर्चा करते हैं चर्च के ऊपर। लोगों को मालूम नहीं कि वो लालच करके खुद फंसते हैं, चोरी करके खुद फंसते हैं। जितनी चोरी करनी है कर लो, आपको और आपके वंश को इसी दुनिया में वापस देनी पड़ेगी। जितनी करनी है कर लो, जाओ, चैलेंज है मेरा। और परमेश्वर डबल लेता है वापस, हमेशा याद रखना। जब हम सुधरेंगे नहीं तो फालतू की चीजें होंगी और हम फालतू में अपने पास्टर्स को भी तंग करेंगे। जब हम सुधर के आएंगे, आप वही प्रेयर करवाने के लिए आएंगे जो परमेश्वर बोलेगा, और मैं वही करूंगा जो परमेश्वर बोलेगा।
सबसे ज्यादा टेस्टिमनीज होंगी इस चर्च में, आप देखना। क्यों? क्योंकि आप वचन की गहराई को समझ रहे हैं। आप सिर्फ हीलिंग मिरेकल्स तो ले ही रहे हैं, लेकिन वर्ड की डेप्थ को भी आप समझ रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे चलना है। आमीन। जब याकूब ने ब्लेस किया, इसहाक ने जब ब्लेस किया याकूब को और एसाव को, याकूब को कहा तेरे साथ ऐसा ऐसा, लंबी ब्लेसिंग दी। एसाव को लंबी ब्लेसिंग नहीं थी। लेकिन 20 साल बाद जब याकूब एसाव से मिला, एसाव ज्यादा ब्लेस था अभी भी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वचन पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन पूरा होता है, श्योरली। स्लोली हो सकता है बट श्योरली होता जरूर है। और कुछ देर बाद हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एसाव के घराने को गीदड़ों का स्थान कर दिया, उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, सत्यानाश कर दिया। कारण क्या था? आत्मिक चीजों को रेक्टिफाई नहीं किया। एसाव को लगता था क्या हो गया, बेच दिया तो अपना पहलौठे होने का अधिकार। ज्यादा ब्लेस था मैं याकूब तो, ज्यादा पिड्डा बकरियां ने मेरे को, ज्यादा गाय बैल है मेरे को, ज्यादा जमीन है, ज्यादा लैंड है, कोई जरूरत नहीं। और ठीक है, आत्मिक उत्मिक सब ठीक है, अपने बाल दे नाल बधी जाओ, ताकत ना बधी जाओ। आदमी बोलकर फंस जाता है। आप बीज बो देंगे, भूल जाएंगे, लेकिन कई बार वो बीज उग जाता है। एक हीरो है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बैठकर एक दिन पता क्या बोला? कहता मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता हूं, मेरा काम ही मेरे लिए परमेश्वर है। सारी पिक्चर्स फ्लॉप हुई हैं उसकी, पिछली गिनती में लाइन लगी फ्लॉप पिक्चर्स की, और पहले हिट था। जैसे ही आप बोल देंगे मेरा काम मेरा परमेश्वर है, तो परमेश्वर क्या करता है? फिर वो पकड़ लेता है इंसान को। आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो सही था, आप बोल गए, आप फंस गए। अरे यार चर्च मिट्टी बहुत मिट्टी कट्टा बहुत उसी को गले का प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरे आराम से बैठे हैं, चीख चीख कर भी गले नहीं बैठे उन। हालेलुया। हम क्या बोल रहे हैं? हम खुद भी इस बात को कई बार सोचते हैं कि यार ये तो मैंने खुद ही बोला था, क्यों बोला था? प्रभु इसे कैंसिल कर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम खुद ही आत्मिक बने, और ये बात याद रखें कि जो दिल में आता है वो करें, लेकिन उसका न्याय होगा, ये याद रखें। जो दिल में आता है वो करें, पर न्याय होगा, फिर ये बात याद रखो। एसाव कितने साल तक बिना वचन के ब्लेस रहा, पर आज उसका नामो निशान नहीं। लेकिन याकूब का वंश आज भी चल रहा है। आप याकूब का वंश हो। याकूब के घराने में जादू टोना नहीं चलता, बाइबल कहती है। यीशु मसीह याकूब के वंश से, दाऊद याकूब के वंश से आया। मरियम और यूसुफ दोनों इसी के वंश से थे। हालेलुया। ये बात याद रखो, जब आत्मिक रीति से चलेंगे उसका एक लंबा फायदा होगा, उसका एक लंबा रिजल्ट आएगा। हम शर्मिंदा नहीं होंगे, उसकी तरफ देखने वाले मुंह काले नहीं होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। बिग टेस्टिमनीज के साथ मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। बड़ी कमाइयों के साथ ऑनलाइन मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी चर्च। हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? मेक श्योर जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरी जॉब में हो, मेरे फाइनेंस में हो, मेरे बिजनेस में हो, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो बिब्लिकल हो। हालेलुया। जिस लड़के को कुंवारे होते हुए मैंने सलाह दी है कि भाई तुझे ऐसा स्टैंड लेने की जरूरत है, तुझे ऐसा करने की जरूरत है, तेरे परिवार के बीच में तुझे ऐसा स्टैंड लेने की जरूरत है, तब स्टैंड नहीं लिया। अब जब शादी हो गई, वो प्रॉब्लम अब डबल होके उसके सिर के ऊपर खड़ी है। सुनो मेरी बात, या तो दुनिया की बेइज्जती सह लो, या अपने बाप की बेइज्जती सह लो।
जिसने अपने स्पिरिचुअल फादर की बेइज्जती नहीं सही, फिर उसने दुनिया से करवाई है बेइज्जती, और जिसने अंदर से सह ली है वो दुनिया में वाहोवाही लूटी है उस। आप देख लो क्या करना है। अंदर प्रभु से मार खा लो, चलेगा, दुनिया से मत खाओ। प्रभु के सामने सुधर जाओ, उसको बताओ कि हां तुमसे गलती हुई है, तुमने फलाने की गलती की है, धमकाने का पाप किया है, उसे सुधारो, उसे फिनिश करो, वापिस करके आओ जो लिया है, जो कब्जा किया है, जो चोरी करके रखा है। नहीं तो कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें वापिस करना ही है, 2 गुना करना है तुमको, तुम्हारे वंश को करना है। देखो परमेश्वर ने कब का याद रखा हुआ कि शाऊल ने, और कब की बात है, शाऊल कब का मर गया, दाऊद का राज चल रहा है, दाऊद आत्मिक रीति चल रहा है, और परमेश्वर अभी भी भूला नहीं है और काल डाल रहा है। दाऊद कहता है प्रभु क्या हो गया, जब 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने कहा यह गलती हुई थी, तुमने वाचा बांधी थी इस्राएलियों ने गिबोनियों को नहीं मारोगे, लेकिन शाऊल ने अपनी वाचा को तोड़ा और मैं इसलिए तुम्हारे खिलाफ हूं। हालेलुया। हम जब समझ जाएंगे मेरी लाइफ के आसपास जो घट रहा है वो स्पिरिचुअल है, मैं उसे स्पिरिचुअल तरीके से लूंगा। और क्यों घट रहा है, परमेश्वर चाहता है कुछ आपकी लाइफ में हो, वो चाहता है, कई बार वो आपके अपनों से आपको ठोकर देता है, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे, आप प्रेयर नहीं कर रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, वो आपको ठोकर देता है, आपको दिल दुखता है, आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, आप प्रेयर करने लगते हैं, सब कुछ फिर ठीक हो जाता है। जो परमेश्वर ने देना होता है उस आत्मिक फास्टिंग और बाइबल प्रार्थना के जरिए, वो भी आपको दे नहीं पाता है। आपकी प्रार्थना भी हो जाती है, परमेश्वर का काम भी हो जाता है, सारी सेटिंग भी हो जाती है। जब तू परमेश्वर के पीछे चलेगा, दुनिया के सारे सुख तेरे पीछे बढ़ के मिलेंगे, तू जानता नहीं क्या? आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, बाइबल छोड़ के, प्रार्थना छोड़ के, ओ फलाने नल, ओ फलाना दोस्त, ओ फलानी, ओ वाइफ, ओ हस्बैंड, ओ बच्चे, ओ माँ, ओ बाप, ओ डैडी, ओ बिजनेस, ओ ये, और वो सब चीजें हमें ठोकर देती, और फिर इंसान को समझ आती नहीं, मैं प्रार्थना करने के लिए चुनी गई हूं, मैं तो प्रार्थना करने के लिए चुना गया हूं, अगर मैं इनके पीछे भागूंगा तो ठोकर मिलेगी। प्रभु आपसे बात कर रहा है आज। और जैसे आप स्पिरिचुअल रीजन समझ जाएंगे और अपनी लाइफ को आत्मिक कर लेंगे, सारा कुछ सेट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको समझ आएगा। ऊंची आवाजें बोलो जिंदगी, ऊंचा खामरे के बाद जाना चाहिए, बोलो जिंदगी आत्मिक है। ऊंची आवाजें बोलो फिर से फिर से फिर से फिर से बोलो ऊंची आवाज में, जिंदगी आत्मिक है। आमीन। क्या है जिंदगी? फिर से बोलो क्या है, फिर से बोलो क्या है, फिर से बोलो क्या है। अपने पड़ोसी को बोलो जिंदगी आत्मिक है। बोलो बोलो पड़ोसी को, जोर से बोलो अपने पड़ोसी को, जिंदगी क्या है? क्या है जिंदगी? कैसे जीनी है? बोलो आत्मा से। आमीन। जब आपकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन होगा चर्च। जब आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आपको मालूम है मुझे क्या बोना है, मुझे क्या काटना है। मेरी लाइफ में जब मुझे नुकसान करने का मौका मिला और मैं पूरा कर सकता था अपने दुश्मनों का, मेरा परमेश्वर गवाह है, मैंने उनका नहीं किया, इसलिए कोई नुकसान नहीं कर पाया आज तक इस चर्च का। हालेलुया। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। मेक श्योर मैं क्या बो रहा, जो मुझे पसंद नहीं कि फ्यूचर में मेरे साथ हो, मैं वही करूं लोगों के साथ। आमीन।